कर्नल सुधीर कुमार सिंह किसान का बेटा है, किसी जनरल का नहीं। इसलिए हमें पता है कि किसान का दुख दर्द क्या होता है, किसान की गरिमा क्या होती है, किसान का वर्चस्व क्या है, किसान का वजूद क्या है। लेकिन किसी जनरल के बेटे को ये पता नहीं होगा, या किसी जनरल को नहीं पता होगा जिसने कभी किसानी की ही नहीं। जैसे कभी राहुल गांधी जी से पूछा गया कि गेहूं का पौधा कैसा होता है, तो उन्होंने कहा कि गेहूं का पौधा जो है बहुत मोटा मोटा होता है। उन्होंने कभी देखा ही नहीं। हमारे आपको सबको पता है। बात मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि कभी भी इंसान को न तो अपनी गरिमा भूलनी चाहिए, न कभी अपना अस्तित्व भूलना चाहिए, और ना ही अपने को धरातल छोड़ना चाहिए। आज की तारीख में भी अगर आप कहें मुझे कि आप चलें और आप चल करके कोई काम करें तो मैं जो है वो बिल्कुल बैरिया चौक पर एक ठेले पर भी सामान बेचने के लिए तैयार हूँ। क्यों? कि हमने किसानी की है, हमने हल चलाया है, हमने भैंस का दूध निकाला है, और हमने क्या बोलते हैं, भैंसों को चारा खिलाया है, भैंस चराया है, घास गढ़ा है। ये आप सभी जानते हैं। अभी आपने देखा कि मेरी छोटी पोती आराध्या जी, जिनके लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ और मेरी ड्यूटी लगी हुई है, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है, वो आती हैं, चली जाती हैं, अपने हिसाब से खेलती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। वो भी एक मातृशक्ति हैं। कल हो करके वो भी किसी के घर की शोभा बनेंगी, और वो भी जो है कई घरों को रोशन करेंगी। जी हाँ दोस्तों, सो बात पर चलते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कहीं भी किसी के साथ किसी का बुरा ना हो, किसी के साथ कुछ अहित ना हो। उसके चलते मैं बार बार ये वीडियो बनाता हूँ और हमेशा मैं लगे रहता हूँ। अभी आप देखिए, मैं कल का एक वाकया बताता हूँ। इस वाकया को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। पुरनहिया थाना के दरोगा जी, नाम आप सबको पता है। उन्होंने क्या किया कि एक 4-5 इंसान को उन्होंने देखा कि ये दारू पिए हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने चालान कर दिया। ये बात अलग है कि वो बेल हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन पुरनहिया थाना के दरोगा जी की दादागिरी देखिए। दादागिरी कहेंगे कि उन्होंने क्या किया कि उस गाड़ी में कुछ भी नहीं था। आज बिहार सरकार के नियम के मुताबिक वो असोगी क्या बोलते हैं, बाजार पे उन्होंने पकड़ लिया, और उस गाड़ी को भी उन्होंने कल चालान कर दिया। और कहने पे कहते हैं कि कर्नल तो गोली चलाने के लिए बॉर्डर पर होते हैं, उनका इधर क्या काम। मैं पूछता हूँ दरोगा साहब, आपके जैसे मेरे पास किसी ज़माने में 40 से 45 दरोगा काम करते थे, और मैं सभी को वही इज्जत देता था जो आज आपको वो इज्जत नहीं मिल रही है। यह बात आपने सही कहा कि कर्नल का काम है बॉर्डर पर गोली चलाना। तब मैं आपको इस भरे मंच से कहता हूं कि आपका भी काम है कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार नियमों के तहत नियम पर काम चलना, ना कि किसी गरीब की गाड़ी को जब्त करके उसको डीटीओ सीतामढ़ी को चालान कर देना, या डीटीओ शिवहर को चालान कर देना। आपने पहले पैसा मांगा था, आपके ड्राइवर ने पैसा मांगा था, लाखों लाख रुपया मांगा था, और जब आपको पैसे नहीं दिया गया तो आपने गाड़ी का चालान कर दिया। और जब आपको कहा गया तो आप कहते हैं कि नहीं, हमारे पास बहुत पैरवी पहुंच गई, इसलिए हम गाड़ी को नहीं छोड़ सकते। क्या गाड़ी में दारू शराब पकड़ी गई थी? मैं आपसे पूछता हूं।
उन लोगों ने गलती किया था कि वो लोग जो है नेपाल से आकर के दारू पी करके आ रहे थे, आपने उनको चालान कर दिया, कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया। जो भी बिहार सरकार का ये न्याय है वो उनको मिलेगा। लेकिन आपने गाड़ी किस बिना पर जब्त कर दी? क्या नियम कहता है क्या? तो पुलिस डिपार्टमेंट का इस तरह का रवैया अगर दादागिरी का है तो दादागिरी नहीं चलेगी। यह प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। हर आदमी को इसमें जो है, हम गलत करते हैं आप मुझे पनिश करिए, लेकिन किसी गरीब आदमी को, असहाय आदमी को आपने उसका गाड़ी जब्त करके आपने उसको जो है ये कर दिया, गाड़ी का चालान कर दिया, इसलिए कि आपको लाखों लाख रुपया घूस नहीं मिली। आप ही के ड्राइवर ने जो है उनको लाखों रुपया घूस मांगा था। किस बात का घूस चाहिए आपको? आपको क्या तनख्वाह नहीं मिलती है? जिस गाड़ी में आपको जो है शराब नहीं मिली, उस गाड़ी को जब्त करने का कोई अधिकार है क्या? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि यह बिहार सरकार को सोचना चाहिए, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर को सोचना चाहिए और उस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे पनिश करें, लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो इस तरह की दादागिरी और पुलिसिया रवैया ठीक नहीं है। जब जनता भड़क जाएगी, जब जनता रोड पर उतर जाएगी तो किसी का कुछ बस नहीं चलेगा। यही कारण है कि आज पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे महकमे के लोग जो है रोड पर पीटे जा रहे हैं और लोग पर जो है उन पर कार्रवाई हो रही है। मैं अभी इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आराध्या जी जो है, हमारी पोती छोटी सी प्यारी सी, ये जो है बिल्कुल तंग हो रही हैं, क्योंकि हमारी छोटी बहू स्क्वाड्रन लीडर आदिति जी जो है वो ऑफिस में है, वो तो 3 साढ़े 3 बजे आएंगी। अभी ये अम्मा से भी नहीं संभल रही है। सो चलिए आराध्या जी, आरू, आप जो है सभी लोगों को जय हिंद कर दीजिए, सभी लोगों को ऐसे जय हिंद कर दीजिए जैसे दादू करते हैं। हाँ माँ करती है, ये कर दीजिए जय हिंद। आरू जी जय हिंद कर दीजिए, इधर जय हिंद कर दीजिए, आप भी कर दीजिए। अरे वाह, अच्छा आरू जी फ्लाइंग किसी दे दीजिए, अरे सभी लोगों को दे दीजिए, सभी लोगों को दे दीजिए, वेरी गुड। एक बार और जय हिंद कर दीजिए, थैंक यू। देखिए हमारी छोटी पोती ने भी सभी को जय हिंद कर दिया। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।